वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 3 के लिए लेसन नंबर 10 वरदादा लेकर आई हूँ। तो बेटा, ये जो पेड़ है, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व का हिस्सा है। पेड़ के कारण हमें कई सारी औषधियाँ, खाने के लिए सब्जी, फल, है ना, आदि चीज़ें मिलती है। और ये जो पेड़ है वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास में, जब हवा के द्वारा हम श्वास लेते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन वायु लेते हैं। तो ये जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन वायु देते हैं। फिर बारिश लाते हैं, ज़मीन जो धुलती है बारिश में वो उसको अटकाते हैं, यानी कि पेड़ हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसी में ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है और इसे हम वड़वाई कहते हैं। ये जो लटकने वाला जो हिस्सा है ये वड़वाई है, ये बरगद के पेड़ को ही सिर्फ आती है। और ये जो पेड़ है वो है बरगद का पेड़। तो आज लेसन नंबर 10 हम सीखने जा रहे हैं, वो है वरदादा। यानी कि ये बहुत सालों तक इसी तरीके से वो खड़े रहता है और हमें छांव देता है ना, और शुद्ध हवा, पानी, खुराक आदि ये पेड़ हमें देते हैं। तो आज हम ऐसे ही पेड़ के लिए ये लेसन समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जतिन एना दादा साथे फरवा गयो, यानी कि जतिन उसके दादा के साथ घूमने के लिए गया। गामना पादरे एक मोटू झाड़ तेने जोयु। तो कि गांव के पादर यानी कि गांव का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं पादर। तो ये वो गांव के प्रवेश द्वार पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। झाड़ हतु वड़नु, यानी कि वो जो पेड़ था वो था बरगद का पेड़। वड़ जोईने जतिन राजी थई गयो, यानी कि ये बरगद का पेड़ देखकर जतिन खूब खुश हो गया, राजी हो गया, खुश हो गया। लाल लाल टेटा जोईने जतिने कहा, दादाजी आ शू छे? यानी कि बरगद के पेड़ को जो फल आते हैं उसे हम बोलते हैं टेटा। तो वो टेटे को देखकर जतिन ने उसके दादाजी से एक क्वेश्चन किया कि दादाजी ये क्या है? तो दादाजी कहे आ वरदादानु फल छे। यानी कि जतिन के जो दादा है उन्होंने उसको उत्तर दिया कि ये बरगद का पेड़ के फल है। जतिन दादाना खभा पर बैसी पान जोवा लाग्यो, यानी कि जतिन अपने दादा के कंधे के ऊपर बैठ गया और बरगद के पेड़ के जो पत्ते थे वो पत्ते को देखने लगा। वरदादा ने तो मोटा मोटा पान था, यानी कि ये बरगद का जो पेड़ था उसको तो बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। पान पर लीलाछम, यानी कि ये जो बरगद के पेड़ के पत्ते थे वो भी हरे हरे थे। वरदादानु थोड़ तो खूब जाड़ू हतु, यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है उसका ये जो वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही मोटा था। ये जो हिस्सा है वो जैसे जैसे वो पेड़ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो पेड़ वाला जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया वो बड़ा होता जाता है। फिर जतिने थड़ने बात भरी पण थड़ में बात में न आव्યું, यानी कि जति ने 2 हाथ लंबे किए और वो पेड़ को अपनी बाहों में लेने के लिए गया, पर वो पेड़ का जो वो हिस्सा था वो इतना मोटा था कि वो उसकी बाहों में आया नहीं। ये बरगद के पेड़ के ऊपर जति ने नज़र नाखी तो यानी डाल पर एक वांदरो बैठो હતો, यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है उसके ऊपर जति ने नज़र डाली तो वहाँ पेड़ के जो एक डाली थी वो डाली के ऊपर एक बंदर बैठा था। पादर एक केसुड़ानु झाड़ पण हतुं, यानी कि ये जो गांव का प्रवेश द्वार था वहाँ बरगद का पेड़ के साथ साथ एक केसुड़ा का पेड़ भी था। केसुड़ा ने जोई जतिन राजी थई गयो, यानी कि ये केसुड़ा के पेड़ को देखकर जतिन राजी हो गए। ये जो केसुड़ा है बेटा, वो केसुड़ा के जो फूल होते हैं वो ऑरेंज रंग के, केसरी कलर के आते हैं। और वो जो हम अभी होली के अंदर धुलेटी के दिन पहले पौराणिक समय में उसको पानी में भिगोकर उसका कलर के द्वारा होली खेली जाती थी। अभी भी कई जगह पर उसी के फूल से ही होली खेली जाती है, यानी कि वो नेचुरल कलर के तौर पर उसको दर्जा मिला है। जतिन नज़र वरदादानी थड़नी नीचे पड़ी, यानी कि जतिन की जो नज़र है वो जो बरगद का पेड़ था उसका जो थड़, यानी कि जो उसने बाहों में लेने के लिए गया
उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर उसकी नज़र गई तो वरदादानो आ भाग जमीनની અંદર જતો હતો, यानी कि उसके मूल, वरदादा का पेड़ जो है उसके जो मूल है वो ज़मीन के अंदर जा रहे थे। जती ने आ खींची जो, यानी कि जती ने उसको खींच कर देखा पर खेंचाયું नहीं, पर वो खींच नहीं पाया। एना दादा ने पूछे दादाजी आ शू छे, यानी कि उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये क्या है। दादाजीए जवाब आप्यो आ वड़નું मूળ છે, यानी कि जो भी पेड़ होता है उसके जो मूल होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, वो हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर जाता है, यानी कि ये बरगद के पेड़ के मूल है। ऊपर से लटकता देखा था पर मूળ જ છે, यानी कि ऊपर से जो लटक रहा है, जो मैंने आपको वड़वाई बोला, वो जो लटकने वाला हिस्सा है वो भी एक प्रकार के उसके मूल ही माने जाते हैं। एमने वड़वाई कहवाई, यानी कि उसको हम वड़वाई कहते हैं। जतीन ने એને लटकी જોયું, हिचका खावानी मज़ा पड़ी, यानी कि जतीन ने उसको पकड़ा और उसके ऊपर टांगने लगा तो उसको झूला खाने की बहुत मज़ा आई। यानी कि जतीन को गांव के अंदर जो ये प्रवेश द्वार है वहाँ पर बरगद का पेड़ और केसुड़ा का पेड़ है, ये देखकर जतीन को खूब अच्छा लगा और ये पेड़ के बारे में वो अपने दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी ये क्या है, बराबर। तो इसी के ऊपर से बेटा इसमें नए शब्द है बात। बात यानी कि दो हाथ के भी अंदर लेना, बाहों में लेना। पादर यानी कि जहाँ से गांव की शुरुआत होती है वो। वड़वाई, वड़वाई यानी कि पेड़ का लटकने वाला हिस्सा। अब बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगी, उसके आंसर आपको देने हैं। तो तमे कया कया झाड़ जोया छे, यानी कि आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो नीम यानी कि લીમડો, વડ, પછી આંબો, પીપળો, ચીકુડી વગેરે ઝાડ જોયા છે। तो आंबो આપણને કયું ફળ આપે છે, यानी कि आम का पेड़ हमें कौन सा फल देते हैं, तो કે કેરી। કેરી જામફળ બોરને શું કહેવાય, यानी कि ये जो फल है उसको क्या कहते हैं। कैरी जामफल बोर ने शू कहवाय, ये फल को हम क्या कहते हैं, वो आपको लिखना है। फिर है झाड़नो कयो भाग लीलोछम हो जाता कि कौन सा हिस्सा हरा हरा रहता है। आपको ये पेड़ में दिखाई दिया है, कौन सा हिस्सा हरा हरा दिखता है हमें, पत्ते। जमीन ना अंदर झाड़नो कयो भाग जाए छे, तो कि ज़मीन के अंदर कौन सा हिस्सा पेड़ का जाता है, आपको मैंने दिखाया कौन सा हिस्सा ज़मीन के अंदर जाता है, तो है मूल। झाड़नो साचो સૌથી જાડો ભાગ કયો, तो थर्ड, यानी कि बीच वाला हिस्सा जो जतिन बाहों में लेने गया पर वो अपनी बाहों में ले नहीं पाए, यानी कि थर्ड। फिर झाड़नो थर्डना जुदा जुदा फाटाओं ने शू कहवाय, तो कि अलग अलग जो हिस्से होते हैं, छोटी छोटी डालियाँ, तो उसको हम बोलते हैं डाली, डाળ। तमे कया कया फूल जोया छे, तो कि गुलाब, मोगरो, चंपो, चमेली, जासूद वगैरह। वड़ ने लटकता मूળ ने शू कहवाय, तो वड़वाई। अब बेटा हम एक गाना गाएंगे, मैं गाऊंगी उसके बाद आपको भी गाना है। तो है वड़दादानी लांबी डाड़ी लांबा लांबा वाळ, वड़दादानी लांबी डाड़ी लांबा लांबा वाळ, ओडम कोडम रमता रमता भूला पड्या बाळ, ओडम कोडम रमता रमता भूला पड्या बाळ, ओ वड़दादा आपो टेटा राता ने वड़ी मोटा, ओ वड़दादा आपो टेटा राता ने वड़ी मोटा, પછી રમશું આગે જઈને આટાને વળી પાટા, આ પછી રમશું आगे જઈને આટાને વળી પાટા। तो बेटा ये जो 4 लाइन का गाना है वो गाना आपको भी जैसे मैंने गाया है उसी तरह आपको भी गाना है। तो चलिए ये लेसन, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आपको जो भी लेसन दिया जाएगा वो लेसन कर कर आपको आपके टीचर को जो नंबर भेजा है आपके टीचर ने वो नंबर पर या सर ने, तो उनको आपको वो होमवर्क कर कर भेजना है। और ये सभी होमवर्क आपको एक कॉपी में करना है और कॉपी में कर कर ये कॉपी आपको संभाल कर रखिएगा। गुजराती की एक कॉपी बनाई है उसी में, और संभाल कर रखिएगा। जब भी हम मंगवाएंगे तब आपको आकर स्कूल में जमा करवानी होगी, तभी जाकर आपके एनुअल एग्ज़ाम के मार्क दिए जाएंगे। तो चलिए बेटा।
ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। वंदे मातरम बच्चों। वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 3 के लिए लेसन नंबर 10 वरदादा लेकर आई हूँ। तो बेटा ये जो पेड़ है, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व का हिस्सा है। पेड़ के कारण हमें कई सारी औषधियाँ, खाने के लिए सब्जी, फल, है ना, आदि चीज़ें मिलती है। और ये जो पेड़ है वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास में, जब हवा के द्वारा हम श्वास लेते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन वायु लेते हैं। तो ये जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन वायु देते हैं। फिर बारिश लाते हैं। ज़मीन जो धुलती है बारिश में वो उसको अटकाते हैं, यानी कि पेड़ हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसी में ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है और इसे हम वड़वाई कहते हैं। ये जो लटकने वाला जो हिस्सा है ये वड़वाई है। ये बरगद के पेड़ को ही सिर्फ आती है और ये जो पेड़ है वो है बरगद का पेड़। तो आज लेसन नंबर 10 हम सीखने जा रहे हैं, वो है वरदादा। यानी कि ये बहुत सालों तक इसी तरीके से वो खड़े रहता है और हमें छांव देता है ना, और शुद्ध हवा, पानी, खुराक आदि ये पेड़ हमें देते हैं। तो आज हम ऐसे ही पेड़ के लिए ये लेसन समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जतिन एना दादा साथे फरवा गयो, यानी कि जतिन उसके दादा के साथ घूमने के लिए गया। गामना पादरे एक मोटू झाड़ तेने जोयु। तो कि गांव के पादर यानी कि गांव का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं पादर। तो ये वो गांव के प्रवेश द्वार पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। झाड़ हतु वड़नु, यानी कि वो जो पेड़ था वो था बरगद का पेड़। वड़ जोईने जतिन राजी थई गयो, यानी कि ये बरगद का पेड़ देखकर जतिन खूब खुश हो गया, राजी हो गया, खुश हो गया। लाल लाल टेटा जोईने जतिने कहा, दादाजी आ शू छे? यानी कि बरगद के पेड़ को जो फल आते हैं उसे हम बोलते हैं टेटा। तो वो टेटे को देखकर जतिन ने उसके दादाजी से एक क्वेश्चन किया कि दादाजी ये क्या है? तो दादाजी कहे आ वरदादानु फળ છે। यानी कि जतिन के जो दादा है उन्होंने उसको उत्तर दिया कि ये बरगद का पेड़ के फल है। जतिन दादाना खभा पर बैसी पान जोवा लाग्यो, यानी कि जतिन अपने दादा के कंधे के ऊपर बैठ गया और बरगद के पेड़ के जो पत्ते थे वो पत्ते को देखने लगा। वरदादा ने तो मोटा मोटा पान था, यानी कि ये बरगद का जो पेड़ था उसको तो बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। पान पर लीलाछम, यानी कि ये जो बरगद के पेड़ के पत्ते थे वो भी हरे हरे थे। वरदादानु थोड़ तो खूब जाड़ू हतु, यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है उसका ये जो वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही मोटा था। ये जो हिस्सा है वो जैसे जैसे वो पेड़ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो पेड़ वाला जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया वो बड़ा होता जाता है। फिर जतिने थड़ने बात भरी पण थड़માં बातમાં न આવ્યો, यानी कि जति ने 2 हाथ लंबे किए और वो पेड़ को अपनी बाहों में लेने के लिए गया, पर वो पेड़ का जो वो हिस्सा था वो इतना मोटा था कि वो उसकी बाहों में आया नहीं। ये बरगद के पेड़ के ऊपर जति ने नज़र नाखी तो यानी डाल पर एक वांदरो बैठो હતો, यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है उसके ऊपर जति ने नज़र डाली तो वहाँ पेड़ के जो एक डाली थी वो डाली के ऊपर एक बंदर बैठा था। पादर एक केसुड़ानु झाड़ पण हतुं, यानी कि ये जो गांव का प्रवेश द्वार था वहाँ बरगद का पेड़ के साथ साथ एक केसुड़ा का पेड़ भी था। केसुड़ा ने जोई जतिन राजी राजी थई गयो, यानी कि ये केसुड़ा के पेड़ को देखकर जतिन राजी राजी हो गए। ये जो केसुड़ा है बेटा, वो केसुड़ा के जो फूल होते हैं वो ऑरेंज रंग के केसरी कलर के आते हैं, और वो जो हम अभी होली के अंदर धुलेटी के दिन पहले पौराणिक समय में उसको पानी में भिगोकर उसका कलर के द्वारा होली खेली जाती थी। अभी भी कई जगह पर उसी के फूल से ही होली खेली जाती है, यानी कि वो नेचुरल कलर के तौर पर उसको दर्जा मिला है। जतिन नज़र
वरदादानी थड़नी नीचे पड़ी, यानी कि जतिन की जो नज़र है वो जो बरगद का पेड़ था उसका जो थड़ यानी कि जो उसने बाहों में लेने के लिए गया उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर उसकी नज़र गई। तो वरदादानो आ भाग जमीननी अंदर जतो तो, यानी कि उसके मूल वरदादा का पेड़ जो है उसके जो मूल है वो ज़मीन के अंदर जा रहे थे। जतिने आ खींची जो, यानी कि जतिन ने उसको खींच कर देखा पर खींचायु नहीं, पर वो खींच नहीं पाया। एना दादा ने पूछे दादाजी आ शू छे, यानी कि उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये क्या है। दादाजीए जवाब आप्यो आ वड़नु मूળ छे, यानी कि जो भी पेड़ होता है उसके जो मूल होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, वो हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर जाता, यानी कि ये बरगद के पेड़ के मूल है। ऊपर से लटकता देखा था पर मूળ જ છે, यानी कि ऊपर से जो लटक रहा है, जो मैंने आपको वड़वाई बोला, वो जो लटकने वाला हिस्सा है वो भी एक प्रकार के उसके मूल ही माने जाते हैं। एमने वड़वाई कहवाई, यानी कि उसको हम वड़वाई कहते हैं। जतिन ने एने लटकी जोयू, हिचका खावानी मज़ा पड़ी, यानी कि जतिन ने उसको पकड़ा और उसके ऊपर टांगने लगा तो उसको झूला खाने की बहुत मज़ा आई। यानी कि जतिन को गांव के अंदर जो ये प्रवेश द्वार है वहाँ पर बरगद का पेड़ और केसुड़ा का पेड़ है, ये देखकर जतिन को खूब अच्छा लगा और ये पेड़ के बारे में वो अपने दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी ये क्या है, बराबर। तो इसी के ऊपर से बेटा इसमें नए शब्द है बात यानी कि दो हाथ के भी अंदर लेना, बाहों में लेना। पादर यानी कि जहाँ से गांव की शुरुआत होती है वो। वड़वाई यानी कि पेड़ का लटकने वाला हिस्सा। अब बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगी, उसके आंसर आपको देने हैं। तो तमे कया कया झाड़ जोया छे, यानी कि आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो नीम यानी कि લીમડો, વડ, પછી આંબો, પીપળો, ચીકુડી વગેરે ઝાડ જોયા છે। तो आंबो આપણને કયું ફળ આપે છે, यानी कि आम का पेड़ हमें कौन सा फल देते हैं, तो કે કેરી जामफल बोलने शू कहवाय, यानी कि ये जो फल है उसको क्या कहते हैं, कैरी जामफल बोलने शू कहवाय, ये फल को हम क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर ये झाड़नो कयो भाग लीलोछम हो जाता कि कौन सा हिस्सा हरा हरा रहता है, आपको ये पेड़ में दिखाई दिया है, कौन सा हिस्सा हरा हरा दिखता है हमें, पत्ते। जमीन ना अंदर झाड़नो कयो भाग जाए छे, तो कि ज़मीन के अंदर कौन सा हिस्सा पेड़ का जाता है, आपको मैंने दिखाया कौन सा हिस्सा ज़मीन के अंदर जाता है, तो है मूल। झाड़नो सौथी जाड़ो भाग कयो, तो थड़ यानी कि बीच वाला हिस्सा जो जतिन बाहों में लेने गया पर वो अपनी बाहों में ले नहीं पाए, यानी कि थड़। फिर झाड़नो थड़ना जुदा जुदा फाटाओं ने शू कहवाय, तो कि अलग अलग जो हिस्से होते हैं छोटी छोटी डालियाँ, तो उसको हम बोलते हैं डाल। तमे कया कया फूल जोया छे, तो कि गुलाब, मोगरो, चंपो, चमेली, जासूद वगैरह। वड़ ने लटकता मूળ ने शू कहवाय, तो वड़वाई। अब बेटा हम एक गाना गाएंगे, मैं गाऊंगी उसके बाद आपको भी गाना है। तो है वरदादानी लांबी डाड़ी लांबा लांबा वाळ, वरदादानी लांबी डाड़ी लांबा लांबा वाळ, ओडम कोडम रमता रमता भूला पड्या बाळ, ओडम कोडम रमता रमता भूला पड्या बाळ, ओ वरदादा आपो टेटा राताने वળી मोटा, ओ वरदादा आपो टेटा राताने वળી मोटा, પછી રમશું આગે જઈને આટાને વળી પાટા, આ પછી રમશું आगे જઈને આટાને વળી પાટા। तो बेटा ये जो 4 लाइन का गाना है वो गाना आपको भी जैसे मैंने गाया है उसी तरह आपको भी गाना है। तो चलिए ये लेसन ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आपको जो भी लेसन दिया जाएगा वो लेसन कर आपको आपके टीचर को जो नंबर भेजा है आपके टीचर ने वो नंबर पर या सर ने, तो उनको आपको वो होमवर्क कर भेजना है। और ये सभी होमवर्क आपको एक कॉपी में करना है और कॉपी में कर ये कॉपी आपको संभाल कर रखिएगा। गुजराती की एक कॉपी बनाई है उसी में
और संभाल कर रखिएगा। जब भी हम मंगवाएंगे तब आपको आकर स्कूल में जमा करवानी होगी, तभी जाकर आपके एनुअल एग्ज़ाम के मार्क दिए जाएंगे। तो चलिए बेटा, ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा।